कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह के जॉब रोल होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं ना, वो आप थोड़ा बताइए कि एक लेबर से लेके फिर स्टेप बाय स्टेप किस किस तरह की पोजीशनिंग होती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है तो CS कार्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। हाँ, वो थोड़ा बता दो कि कैसे बनाना जी बिल्कुल, उसके लिए आपको CITB की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। फीस लगती है, मे बी जब हमने बनवाया था तब 25 पाउंड्स थे, अब भी शायद 5 पाउंड्स उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए तो 30 पाउंड हो चुके होंगे उसके। वो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी CITB के ऐप से ही। उसमें मिनिमम 360-350 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, वो आपको पास करने पड़ेंगे। ओके, तो वो पास करने के बाद आप जो है अपना टेस्ट देंगे नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 350 जो कि मिक्स कैटेगरी के होंगे, और उसमें पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 45 आउट ऑफ 50। अगर आपके 44 भी आए तो आप फेल 90%। ओके, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद लेवल 1 होएगा आपका एज ए लेबरर। उस टेस्ट के बाद, उस टेस्ट के बेस पे आपका लेवल 1 का लेबर का कार्ड बनेगा, जो कि आपको वो भी टेस्ट दे के ही बनवाना पड़ेगा। तो जो आपने अभी काम आपको बताए वो सारे लेबर्स के होते हैं। तो CS कार्ड मतलब चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप कंपनी में कंस्ट्रक्शन जी नहीं लग सकते आप। ओके जी हाँ, तो अभी बताइए कि अभी फिर पोजीशन क्या क्या होती है, क्या क्या जॉब रोल होते हैं। लेबर्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका लेबर से एक स्टेप ऊपर जो कि ग्रीन कार्ड पे ही रहता है, वो होता है ग्राउंड वर्कर। ग्राउंड वर्कर हो गए जो आपके थोड़े काम हो गए जो वो आपसे गंदे काम नहीं करवाते, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है किसी काम का, आपको पता चल जाता है, तो आप जो होते हो वो ग्राउंड वर्कर कहना लग जाते हो। अच्छा। तो आपको साइट्स पे जो है ऐसे ग्राउंड वर्कर होगा, हैंडीमैन होगा जो कि हेल्प करता है, और ग्राउंड वर्कर तो वो आपका ग्रीन कार्ड के अंडर ही रहेगा। ओके, लेकिन आप ग्राउंड वर्कर का टाइटल आपको मिल जाएगा, जो कि होता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से काम को जान गए हो। हाँ, पर्टिकुलर कोई भी काम में आप थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हो। आपको जो है पता चल चुका है डिफरेंट कैटेगरीज के काम का कि कैसे कैसे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या पोजीशन होता है? उसके बाद आपका आ जाता है ब्लू CS कार्ड, जो कि स्किल्ड वर्कर होता है, जो कि लेवल 2 होता है। लेवल 2 में आपको होता है कि आपका पे राइज इंक्रीज हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप डायरेक्ट हायर किए जा सकते हो ब्लू कार्ड के बेस पे। और आपकी जो होती है एक स्किल सेट हो जाती है, जो कि आपके कार्ड पे मेंशन होगी वहाँ पे कि आपके अंदर किस चीज की स्किल है। अगर आप कंक्रीट फिनिशर हो तो वो आपका कंक्रीट फिनिशर का स्किल कार्ड होगा। फिनिशर हो तो फिनिशर का, स्टील बाइंडर हो तो स्टील बाइंडर का। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरी के आपको स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं, जो कि काफी वैल्यूएबल रहता है। तो आप लेबर से हटके आप स्किल्ड वर्कर हो गए हो, तो आपको जो है पे राइज भी अच्छा होगा और आपको गंदे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफाई अच्छी जॉब दी जाएगी। चलो अभी फिर ब्लू CS से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सी पोजीशनिंग होती है? ब्लू CS कार्ड के बाद आप जो है आपको काफी हार्ड कोर्स करना पड़ेगा, जो कि आपका सुपरवाइजर का हो गया, ट्रिपल STS। जो कि आपको ब्लैक हेलमेट साइड पे दिखते होंगे, वो सुपरवाइजर के होते हैं। जो उनका जो कार्ड रहता है वो, उसके लिए भी आपके पास स्किल्ड होनी चाहिए। आप अगर सुपरवाइजर का कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले स्किल्ड वर्कर बनना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप सुपरवाइजर की टिकट कर सकते हो। उसके बाद सुपरवाइजर के बाद आप जा सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट मैनेजर और इंजीनियर। बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए तो आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, प्रॉपर कॉलेज में कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी साइट पे, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी कॉलेज में यहाँ के। तो जैसे कि इंडिया से कोई सिविल इंजीनियर बन के या करके आया है, उसका इधर कुछ इम्पोर्टेंस है कि फिर इधर शुरू से नया कुछ करना पड़ेगा? जी, कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है अगर आपने इंडिया में स्टडी की है। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद इंडिया में से स्टडी किया है। यहाँ का स्टडी मटेरियल और इंडिया का स्टडी मटेरियल डिफरेंट है। जी, तो आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेके। उसके बाद मैनेजर के बाद तो कोई पोजीशन होती नहीं होगी कि होती है? जी होती है, लेकिन उसके लिए तो आपको फिर बहुत ज्यादा लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साइट मैनेजर हो गया, उसके लिए आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा। आपको सारी साइट की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा काम कहाँ पे होगा, आपकी टिप्स पे काम होना चाहिए कि आपको ड्राइंग्स आपके माइंड में है। अच्छा। और आपको एक एक चीज का पता है कि कैसे होगी, उसके लिए होता है साइट मैनेजर। बाकी फिर ऑफिस जॉब में आ जाते हैं उससे ऊपर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हो गया, साइट हेड हो गया, तो वो सिर्फ साइट विजिट करते हैं। उसके लिए आपको पेपर वर्क ज्यादा हो गया, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। लेबर का पेरोल पे क्या स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वाले का क्या स्टार्ट होता है, फिर आपने जो ब्लू CS बताया तब तक जाते हैं तो कितना तक हो सकता है? मतलब हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहे, लेकिन अराउंड बोले इतना तो होता है। जी बिल्कुल। ग्राउंड वर्कर से अगर आप लेबर से स्टार्ट करोगे, तो लेबर के अगर कंपनीज में आपको छोटे मोटे काम, टॉयलेट साफ करना, ये सब हो गया, इनका पेरोल रहता है वो 14 पाउंड पर आवर के हिसाब से रहता है। और जो वर्किंग यार जी बिल्कुल। और अगर आप ग्राउंड वर्कर पे जाओगे तो आप
चले जाओगे 18 to 19 पाउंड पर आवर। ओह, और इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप ग्राउंड वर्कर के साथ साथ आपके पास टिकट्स हैं, अच्छा, वो टिकट्स मतलब कि कैसे लेते हैं टिकट्स? जी उसके लिए भी आपको टेस्ट ही देना पड़ता है। एक दो तरह की टिकट होती है, CITB जो कि CS कार्ड के अंडर ही रहती है। उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन वो महंगी बनती है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और एक दूसरी कंपनी भी है जो कि होती है NPORS, वो भी आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं आपसे। जो है डंपर हो गया, जो साइट्स पे चलते हैं, मशीन चलती हैं, उनका उनको वहाँ पे टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके, तो अगर आप सिर्फ डंपर ड्राइवर हैं साइट पे, तो आपका जो पे रेट रहेगा वो 16 से 17 पाउंड पर आवर रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पे सिर्फ डंपर ही चलाना पड़ेगा, आप ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर सकते। ओके। कुछ साइट होती हैं जो कि डंपर ड्राइवर से काम लेती हैं। हार्ड है कि इजी है? नहीं, डंपर ड्राइवर्स आपको स्टार्टिंग में आसान लगेगा क्योंकि आपको बैठ के सिर्फ डंपर ड्राइव करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन आफ्टर 3 months 4 months आप टायर्ड हो जाओगे क्योंकि बार बार नीचे उतरना, लोडिंग के टाइम पे फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करना, आप बोर हो जाते हो उस जॉब पे भी। ओके। उनका भी पे रेट, जो सुपरवाइजर का पे रेट होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्किल्ड वर्कर, क्योंकि आपको सिर्फ काम देखना है, करना नहीं है। समझ जी, गया। तो मोस्टली सुपरवाइजर्स का पे रेट कम होता है और वो NI पे ही जॉब करते हैं, उनका ही लॉस होता है क्योंकि उनका पे रेट कम होता है वहाँ पे। NI पे आपका टैक्स ज्यादा कट जाएगा। बिल्कुल।